साथ जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। आज के इस पावन मौके पर, जबकि आज संपूर्ण देश के अंदर ईद मनाई जा रही है और इस ईद के त्यौहार के साथ साथ कई जगहों पर आषाढ़ी एकादशी का त्यौहार भी मनाया जा रहा है, तो ऐसे पावन मौके पर आज हमारे साथ बात करने के लिए है बहुजन विचारवंतक शब्बीर पठान साहब। तो बहुत बहुत स्वागत है शब्बीर पठान साहब आपका जी। मानो सर। सर आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं अलग अलग विषयों पर। खासकर आज जिस प्रकार का त्यौहार संपूर्ण देश के अंदर मना रहे हैं, ईद अल अजहा, इस त्यौहार को लेकर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि शब्बीर पठान साहब बहुजन आंदोलन को लेकर काम करते हैं और समाज के अंदर जाकर SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के अंदर होने वाले अन्य अत्याचारों को लेकर बात करते हैं और सवाल उठाते हैं, संविधान की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। और ऐसे शब्बीर पठान साहब आज हमारे साथ हैं। तो साथियों, आज हम शब्बीर पठान साहब से मैं सबसे पहले यही अनुरोध करना चाहूँगी कि सर क्या संदेश देंगे आज के मौके पर। आज का दिन हमारा जो सारे दुनिया में मशहूर है कि कुछ लोग इसको बकरीद के नाम से जानते हैं और इसे इस्लामिक कॉन्सेप्ट में ईद उल अज़हा कहा जाता है। तो ये जो ईद है ये दरअसल एक कुर्बानी का एक मैसेज है कि और यानी समाज हित के लिए लोगों को, जो हमारे बहुजन विचारधाराओं में जो कहा जाता है कि TTT का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे टाइम, ट्रेजरी एंड टैलेंट, इसको आपको समाज हित के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इसको कुर्बान करना पड़ेगा। तो ये एक कुर्बानी का मैसेज है और इस देश के तमाम लोगों को और पूरे विश्व के तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज देश के हालातों को देखते हुए भी हम चर्चा करेंगे। आप बहुजन आंदोलन से को लेकर काम करते हैं, तमाम अलग अलग जाति, अलग अलग कम्युनिटी को लेकर आप बात करते हैं, उनके लिए आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन जब देश की आज के हालात हम देख रहे हैं, वर्तमान के अंदर जो स्थिति है, तो एक तरफ जैसे आम लोग हैं, तो ऐसे लोगों को जब जो नज़रिया देखता है कि वर्तमान में जो चीज़ें हो रही है, तो उसको ये समझ में आता है कि इस्लाम को टारगेट किया जाता है या फिर इस्लाम को मानने वालों को टारगेट किया जाता है। या ये बात सही है या फिर हमारा जो है वहम है, या फिर ऐसा है कि वाकई में टारगेट किया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है? ये सवाल जितने आसानी से पूछा गया है एक्चुअली उसका जवाब उतना ही मतलब कठिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुश्किल है। इसको समझने के लिए हमको हमारे देश के इतिहास को जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाएगा। इतिहास के कुछ पन्ने पलटने बहुत ज़रूरी है। देखो, ऐसा है कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है या इस्लामी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये जो आपने सवाल किया है, इसका जो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इस्लाम का आगमन इस देश के अंदर कैसे हुआ। अच्छा। इस्लाम का आगमन इस देश में जब हुआ था, तब आपको ये जानकर यानी ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जिस वक्त इस्लाम इस मुल्क में आया था, इस देश में आया था, उस वक्त इस देश के हालात क्या थे। तो आप जब उस वक्त के हालात के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस वक्त इस देश के लोगों को, मतलब मनुष्यों को, एक 4 वर्ण के में डिवाइड कर दिया गया था। अब ये 4 वर्ण में डिवाइड करने के बाद फिर चारों वर्णों में एक अधिकार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे। कहने का मतलब हमको शोषण के अधिकार, आप जैसा कह सकते हैं, जितना है ना, तो वो अधिकार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और उन अधिकारों में जो चौथा वर्ण था, उस चौथे वर्ण के लोगों के साथ में जो मतलब उनके साथ में जो मामलात होते थे या उनके अधिकारियों की बात की जाए, तो एक शब्द में ये कहा जा सकता है कि चौथे वर्ण के लोगों को अधिकारों से वंचित रखा गया था, या फिर अधिकारों से वंचित लोगों को ही चौथा वर्ण कहा जा सकता है ना। तो इस तरह की परिस्थितियाँ थी और उसको पर थोड़ी सी नज़र अगर हम लोग और दौड़ाएंगे तो आपको ये बताता चलूँ कि आप
चौथे वर्ण का जो व्यक्ति है वो आपस में बैठ नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, आपस में चर्चा नहीं कर सकते, है ना। और आप जी इस हाँ। देश के तमाम लोगों को मालूम है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस किस तरीके से अत्याचार, यानी स्वतंत्रता नाम की कोई भी चीज़ चौथे वर्ण के लोगों के हक में हाँ। नहीं आती थी। नहीं। ठीक है। अब इस जी। इतना दुर्व्यवहार इस देश के अंदर फैल चुका था। अब ऐसे वक्त में इस्लाम एक मैसेज लेके आया कि आप 4 लोग नहीं 40 लोग एक साथ बैठ सकते हो, जितने लोग हो उतने लोग एक साथ बैठ सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, साफ कपड़े पहन सकते हो, समान अधिकार आपको है, एक दूसरे के समानता से बैठ सकते हो, मिलजुल कर खाना खा सकते हो। कहने का आप मेरे नज़रिए को समझने की कोशिश करें कि इस तरीके का मैसेज जी। अगर इस्लाम ने दिया तो ऑब्वियसली लोग उसको स्वीकारेंगे, स्वीकार करेंगे। और वही हुआ। तो इस्लाम को स्वीकार किया। जी। क्यों किया? क्योंकि इस देश में जो हालात चल रहे थे वर्ण व्यवस्था के आधार पर, उन हालात से परेशान होकर लोगों ने अपने मुक्ति के लिए, अपने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए इस्लाम को कबूल किया। अब वो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जातिवाद के पर्याय को देखते हुए, जिस प्रकार जातिवादी व्यवस्था से लोग त्रस्त थे, ग्रसित थे, वहाँ से उन्होंने एक मानवता के लिए जो उनको लगा कि ये ठीक है, इस्लाम ठीक है, तो वो लोग जो है मानवता प्रेमी लोग सारे उनके साथ चले गए। अब इस्लाम को लोगों ने कबूल किया। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस देश के चौथे वर्ण के अधिकार वंचित लोगों ने इस्लाम धर्म का स्वीकार किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी एंड तक, जब तक हमारी चर्चा चल रही है। अब इस्लाम, आप वर्तमान परिस्थिति में हम आते हैं, तो वर्तमान परिस्थिति में जो इस्लामिक लोग हैं वो आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये लोग जब इस्लाम आने के पहले के चौथे वर्ण के भारत के लोग थे, ये क्लियर है। तो अब आपने इस देश के अंदर बीच में आपने सुना होगा कि घर वापसी नाम का एक शब्द प्रयोग में लाया गया। हाँ। तो एक्चुअली ये घर वापसी क्या है, इसको भी थोड़ा इसके ऊपर भी थोड़े नज़र डालना ज़रूरी हो जाता है जी। कि घर वापसी, यानी इस घर वापसी किसके लिए शब्द इस्तेमाल किया? मुस्लिम लोगों के लिए। वर्तमान परिस्थिति के मुस्लिम लोगों के लिए घर वापसी शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसका सीधा अर्थ ये है कि इस देश के वर्तमान के मुसलमान लोगों ने जो चौथे वर्ण में थे उन लोगों को वापस चौथे वर्ण में भेज देना, यानी घर वापसी कराना। समझ रहे ना आप? ये बात समझने की, वो तो उसे धर्म परिवर्तन मानते हैं। तो ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। अब यानी ये आज का ये जो घर वापसी शब्द जो चलाया गया था वो किस लिए था? कि जिन लोगों ने अपने शोषित पीड़ित वर्ण को, चौथे वर्ण को छोड़कर स्वतंत्रता हासिल करने के लिए इस्लाम को कबूल किया, अब उस स्वतंत्र हुए इस्लामिक लोगों को वापस गुलाम करने के लिए उन्हें घर वापसी करवा रहे हैं ना, करवाना है घर वापसी। तो ये घर वापसी शब्द का प्रयोजन और नियोजन मतलब षड्यंत्र पूर्वक इस देश के अंदर चलाया गया। ये इस तरीके से लोगों ने शायद इस बात को समझा नहीं, लेकिन उसका रियल मीनिंग तो यही था कि भाई आप गुलाम थे, गुलाम रहो, आप इस्लाम में जाके स्वतंत्र नहीं हो सकते, ये आपकी स्वतंत्रता हमको मंजूर नहीं है ना। अब ये स्वतंत्रता जो है, ये स्वतंत्रता किसने दी? सवाल ये भी है। यानी वर्तमान परिस्थिति में इस्लामियों को इस्लाम का आचरण करने की स्वतंत्रता किसने दी? तो ये स्वतंत्रता हमें संविधान के धर्म स्वतंत्रता कॉलम में आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, ये 4 आर्टिकल्स में हमें धर्म स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। अधिकार दिया गया। एग्जैक्टली। और हम उसका आचरण करेंगे, हम संविधान की बात करेंगे, जो हमारा देश है, हमारे देश में जो संविधान है हम उसकी बात करेंगे, जहाँ हमारे हक और अधिकार है हम उसकी बात करेंगे। तो ये मामला रहा। और आपका सवाल ये था कि भाई वर्तमान में परिस्थितियाँ, तो इनका ये कोई भी काम कर ले, इनका इंटेंशन वही होगा कि गुलाम बनाए रखना। अच्छा, मतलब इस्लाम को इसलिए टारगेट किया जाता है
कि जिन जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया फिर या इस्लाम का स्वीकार किया, वो लोग एक स्वतंत्र विचारधारा के साथ बने रहे और स्वतंत्र ये कह सकते हैं कि उन्हें मानवता मिली। तो वो ये चीज़ें नहीं देखी जा रही है जातिवादी व्यवस्था के तहत कहो या मनुवादी व्यवस्था के तहत कहो। और इसलिए वो चाहते हैं कि आप वो आज़ादी, वो मानवता छोड़कर वापस उनके अमानुष वाली जो व्यवस्था है वहाँ वापस लौट कर आए, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। ये बात है, यही है ना, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो वडा सिस्टम बनाया, वो स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, क्योंकि आपकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है, आपका स्वतंत्र धर्म है, स्वतंत्र किताब है, और आपका आचरण, मान्यता, तमाम चीज़ें अलग है। इसीलिए सर मैं आगे ये भी जानना चाहूँगी कि कल की बात है, मतलब जैसे आज जो है आज बकरीद का त्यौहार है और आज कुर्बानी का त्यौहार है, और कल एक ट्विटर पर ट्रेंड चला कि बैन बकरी ईद करके, और इस बात को लेकर मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समुदाय को इस प्रकार दिखाया गया है कि मुस्लिम समाज जो है जिसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, इस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश की गई है इस देश के प्रस्थापित वर्गों के माध्यम से कहो या फिर मनुवादी सिस्टम के माध्यम से। क्योंकि हम भी यही मानते हैं कि जिस प्रकार जो सोशल मीडिया कहो या फिर जो भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तमाम चीज़ों में उनका इंटरफेयर अधिक है, 99% है। तो उन्हीं की तरफ से ये मैसेज चल रहा था कि बैन कर दीजिए। तो इस पर आपको क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे या फिर क्या कहेंगे? इसमें एक्चुअली यार एक बात तो ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ठीक है, लोगों को अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य है, लेकिन अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य है इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के फंडामेंटल राइट्स जो है उस पर रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स को कंटेम्प्ट करे। अब इस्लाम की जो मान्यताएं हैं, अगर उसमें हमें बकरीद मनाने का या ईद उल अज़हा मनाने का हमारा रिलीजियस बिलीव है तो हम उसका निर्वहन करेंगे, क्योंकि इसकी आज़ादी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो आपने कहा कि भाई करुणा नहीं है मुस्लिम समुदाय में, तो एक्चुअली उन लोगों को शायद ईद उल अज़हा के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ईद उल अज़हा का मामला मैं शॉर्ट में आपको समझाता चलूँ कि जब इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से हुक्म हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आप अपनी सबसे बेहतरीन, यानी आप जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हो उस चीज़ को आप मेरी राह में कुर्बान कर दो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को क्या पसंद हो सकता है आज की डेट में, आज की वर्तमान परिस्थिति के बारे में हम सोचें। लोगों को अपना पैसा बहुत अजीज़ होता है, लोगों को अपना घरदार बहुत अजीज़ होता है, तो उन्होंने सब कुछ करके देखा, लेकिन अल्लाह का फरमान उनके ऊपर वापस जारी हुआ कि भाई आपकी सबसे अजीज़ चीज़ को कुर्बान कर दो। यानी उन्होंने आप इससे पहले जो कुछ भी कुर्बान किया वो सबसे अजीज़ नहीं थी, है ना, ऐसा उसका मतलब हुआ। तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह की राह में कुर्बान करने का मतलब सोचा, क्योंकि उनको ये लगा कि सबसे अजीज़ तो मेरा बेटा ही है मुझे, तो अब इसको मुझे कुर्बान कर देना चाहिए, तब जाकर शायद ये जो ऑर्डर है वो फॉलो हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तरकीब की, यानी अरेंजमेंट किया। तो अब यहाँ पर करुणा की बात आप देखेंगे तो ये समझेंगे कि एक सच, देखो क्या होता है, अगर हम सच को डिफाइन करने जाएंगे तो क्या होगा, उसके डेफिनेशन हम हर पैरामीटर में अलग अलग हो सकती है, लेकिन धार्मिक रिलीजियस मामलों में, धार्मिक मामलों में हम अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल को मानने वाले हैं तो हमारे लिए अल्लाह ही सच है। तो अल्लाह सच है और उससे बड़ा कोई भी नहीं, तो हम उसी को फॉलो करेंगे ना। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी वही किया। तो यहाँ पर एक आदेश को पालन करने की जो निष्ठा है वो आपको देखने को मिलेगी कि एक इंसान अपने बच्चे तक को कुर्बान करने के लिए तैयार है, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसके बाद मान के चलो कि अब है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को
कुर्बान करने की पूरी तैयारी कर ली, और जब उनको कुर्बान करने का वक्त आया, उस वक्त अल्लाह की मेहरबानी हुई और उस हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक तुम्बा वहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से भेजा गया। ठीक है ना। तो अब ये कैसा होता है कि ये मेरी रिलीजियस बिलीव की बात है। अब लोगों को क्या लगता है वो मुझे नहीं, उससे कोई ये नहीं सरोकार नहीं है ना। ये मेरा रिलीजियस बिलीव है। तो ये बात वहाँ पर ये बात वहाँ पर हुई। तो अब कहने का मतलब ये है कि आप एक पिता अपने बेटे को भी अल्लाह की राह में यानी सच्चाई की राह पर कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेगा, ये मैसेज वहाँ पर इस्लाम द्वारा दिया गया, और उसी को फॉलो करने के लिए हमारे लोग फॉलो कर रहे हैं आज भी, है ना। अब ये बात और है कि आज वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर अगर हम लोग कुर्बान करने की बात करें और आज वही बात अगर आ जाए तो सबसे अजीज चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है, ये हमको सोचना पड़ेगा, है ना। तो हमारे लिए सबसे अजीज चीज़ क्या है, ये हमको सोचना है। कौम के लिए, समाज के लिए सबसे अजीज चीज़ क्या हो सकती है कि जिसका त्याग करने के बाद हमारे समाज का उद्धार हो, है ना। ये आज हमको सोचने की ज़रूरत है। ये एक अलग मामला है, लेकिन इस्लाम के ये जो बैन बकरीद का जो मामला लोगों ने चलाया है, वो ने उनका अभिव्यक्ति का स्वतंत्र है, लेकिन उनके साथ रिस्ट्रिक्शन भी। अभिव्यक्ति कैसी है कि आप किसी दूसरे के रिलीजन, किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को ओवरलुक नहीं कर सकते, इसीलिए वो कंटेम्प्ट ऑफ रिलीजियस बिलीव हो रहा है उनकी तरफ से, है ना। सर एक और बात जैसे अभी मेरे ध्यान में आई कि आपने शुरुआत में जो वर्ना सिस्टम बताया और फिर जो बात हुई है कि इस्लाम को टारगेट करने की, तो एक और चीज़ आई कि वर्ना सिस्टम में जो ऊपर के लोग हैं, सवर्ण हैं, वो लोग भी इस प्रकार का एक कल्चर चलाते हैं, जैसे कि यज्ञ हो गया और बलि प्रथा। तो ये यज्ञ संस्कृति और बलि संस्कृति को जिस प्रकार बुद्धा ने टारगेट किया, तो इसमें इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, इसमें वो यज्ञ उनका जो था, अभी देखो ये सारा जो मामला है ये बड़ा यानी लोग इसको भूलते चले जा रहे हैं, या फिर लोग इनको जानना नहीं चाहते। लोगों को इतना बिजी कर दिया गया है कि लोग अपनी मतलब लाचारी को भी शायद अपना स्वतंत्र मानना शुरू कर दिया है लोगों ने। शायद इस वजह से ही वो लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे। लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, अपने इतिहास को पहचानने की ज़रूरत है। बलि प्रथाएँ वगैरह जो थी, ये प्रथाएँ एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले थी, लेकिन वो ये जो बलि प्रथाएँ थी, इसमें बलि देना वो जो मामला था, और ये जो हमारा इस्लामिक कुर्बानी वाला मामला है ना, इसमें थोड़ा सा एक अंतर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पहले जो बलि प्रथाएँ, हमारा जो हमारा रिलीजियस बिलीव कुरान शरीफ पे है, अल्लाह अज़्ज़ वजल पे है, और अल्लाह के आदेश का पालन करना ये इस्लामिक लोगों का के लिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये जो आदेश आया है ये इस्लाम की तरफ, अल्लाह की तरफ से आया है, ठीक है ना, जिसे इस्लामिक लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले जो प्रथाएं थी, जिसको आर्टिकल 13 में निरस्त कर दिया गया, जिसमें से आप बलि प्रथा, तो ये बलि प्रथा, ये शब्द डायरेक्ट एक इंसान की बलि देने से संबंधित था। नरबली, ठीक है। तो नरबली कॉन्स्टिट्यूशनल तो यानी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही, अमानवीय भी है, अमानवीय भी है। तो इसीलिए उसको बैन कर दिया। और वो जो यानी आदेश था नरबली देने का, ये आदेश किसने निकाला? ये किसी अल्लाह ईश्वर भगवान ने तो नहीं निकाला, समझ रहे ना आप। मतलब ये किसी न किसी चतुर किस्म के व्यक्ति ने या कुछ हित संबंध साध्य करने के लिए ऐसी प्रथाएं लगाई गई होगी, ऐसा कहा जा सकता है ना। तो यहाँ पर इसीलिए इस बात को यानी जो मानव हित में नहीं है, इसीलिए इसको संविधान ने कंटेम्प्ट किया और निरस्त किया। जैसे आप केशवपन वाली जो प्रथाएं थी, आज भी कहीं कहीं केशवपन का मामला दिखाई देता है हमारे देश में, दिखाई देता है। तो ये अब ये शोकांतिका है इस देश के 72 सालों में भी इस देश के शासक वर्गों ने अगर
अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बातों को, प्रथाओं को आज तक शून्य नहीं किया है, जबकि बनाए रखा है। बनाए तो रखा ये है। प्रथाएं बनाने का कारण ये है, ये कारण तो सेम ही होगा ना, उनका कोई उद्देश्य होगा, इंटेंशन होगा, बेनिफिट होगा, तभी उन लोगों ने इसको पाल पोस के मैंने चला रखा है हाँ। ना। तो ये एक मामला है। तो और ये हमको इस देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है, और चलते चलते हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि हम आज 2022 में हैं। अभी बड़ी ईमानदारी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि 2022 यानी ये समझ लो कि निसर्ग अपने नियम से निरंतर चल रहा है, लेकिन मुझे ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत का जो सोशल एजुकेशन है या सोशलिज्म है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है हज़ारों साल पीछे चल रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं 2022 में आकर सोचने की ज़रूरत है ना। तो ये चीज़ हमारे लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअलनेस नहीं है, उनकी पढ़ाई नहीं है, या फिर वो समाज के लिए समय नहीं दे पा रहे। वो इतने बिजी कर दिए गए लोगों द्वारा, यानी जो मानवता को, विषमतावादी लोगों द्वारा इतने बिजी कर दिए गए कि उनको मानवता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए ये सोचने का और स्टडी करने का वो मौका ही नहीं मिल रहा है ना। मौका ही नहीं दे तो रहे। ये गलतियाँ हमारी है, तो इनको सुधारा जाना चाहिए। जी सर, एक और चीज़ मैं बता दूँ, मतलब सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस प्रकार देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में एक कार्रवाई हो रही है, बुलडोज़र कार्रवाई, और रिपोर्ट का कहना यह है कि जो बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है वो धर्म के आधार पर हो रही है, और धर्म को देखते हुए किसका घर तोड़ना चाहिए, किसका घर नहीं तोड़ना चाहिए, इस प्रकार की यह कार्रवाई है। इस कार्रवाई को लेकर आप क्या देखते हैं? आप संविधान को मानने वाले हैं और संविधान की अच्छी जानकारी भी आप रखते हैं, तो ये इस कार्रवाई को आपके स्टडी में या फिर आपके अनुभव में आप इसे कहाँ देखते हैं? बुलडोज़र और घर गिराने का और घरों पर बुलडोज़र चलाने का जो मामला जी। है, और यानी आपकी जानकारी के मुताबिक कि पर्टिकुलर लोगों के घरों पर ये बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, घरों पर ही। तो ये देखो, एक चीज़ तो क्लियर है, साफ हो जाती है, साफ तौर पे हम लोग ये हमारे लोगों को समझना चाहिए कि जैसे आपको मान लो उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जो प्रभावशाली हो, जिसके पास में सत्ता, संपत्ति और सारे साधन हो, उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को अगर परेशान करना हो तो वो हजारों तरीके से परेशान कर सकता है, और ये उसी का एक तरीका है कि हमारे कुछ लोगों को परेशान किया जाए। लेकिन होता ये है कि ये जो आप समझ रहे हो, लव जिहाद, घर वापसी, ये बुलडोजर है ना, फिर ये बैन बकरीद, ये जो सारा मामला है, ये कितने भी यानी माध्यम बदल ले, किसी भी माध्यम से परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन ये सोच कोई एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करती, किसी एक ये समस्या एक समाज की नहीं है, ये पूरी मानवता की समस्या है। और पूरे मानवता की समस्या को अगर मान लो आपने 2, 4, 5 हज़ार लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा भी दिए, तो क्या उद्देश्य, आपका उद्देश्य कोई साध्य नहीं हो जाता। सिर्फ ये पता चलता है कि इससे यही पता चलता है कि आप कितने जालिम हो, है ना। हाँ, इनकी कैसी नीयत है। तो ये चीज़ हमारे लोगों को आसानी से समझनी चाहिए ना, कि ये अन्याय हो रहा है, तो अन्याय के खिलाफ हमको खड़े रहना है। तो ये तो कार्यक्रम इनके चलते रहेंगे, है ना। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर अपने आप को, यानी ये मैं कह सकता हूँ कि आप अगर मानवता के मिशन पे काम कर रहे हो, मानवता को प्रस्तावित करने के लिए काम कर रहे हो, इंसानियत को प्रस्तावित करने के लिए काम कर रहे हो, तो ये आपके ध्यान को भटकाने के लिए ये सारे जो उपक्रम है ये किए जाते हैं, है ना। तो इनसे विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको निरंतर अपना काम करते रहना है, और क्योंकि ये सब डाइवर्ट ऑफ माइंड वाला मामला है। जिस तरीके से हमारे आज के बच्चे देखेंगे आप, वो 5 साल का बच्चा हो, 3 साल का बच्चा हो, या 30 साल का व्यक्ति हो, वो आज आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खाली समय में मोबाइल लेकर भिड़ा रहता है, समझ रहे ना। तो ये क्यों भिड़ा रहता है? ये डाइवर्ट ऑफ माइंड, समझ रहे ना।
यानी उसका जो मेन कार्य है उस कार्य से उसको उसको भटकाना है। तो भटकाना। हम अब वो लोग अरे उनके हाथ में सत्ता है, सारी संपत्ति है, साधन है, उनके ऊपर उन सत्ता संपत्ति साधन पे नियंत्रण है उनका, तो ये तो करेंगे ना वो, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि क्या हमको उसका शिकार होना है, ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। अब ये तो होते ही रहेगा ना इतने बड़े देश में। और दूसरी बात ये है कि आप दूसरे नज़रिए से ये भी देख सकते हैं, दूसरा दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि अगर किसी के घर पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है या कुछ हो रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप ये क्यों आप मतलब मैं पर्टिकुलर आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं मानवतावादी लोगों को ये कह रहा हूँ कि मानवतावादी लोगों की सोच कुछ ऐसी तो नहीं हो गई कि भाई हमें मतलब अपनी मानवता प्रस्तावित फुकट में ही हो जाएगी। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना जी। हाँ। तो उसकी कीमत है, ये कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कीमत है कि अगर वो बुलडोज़र किसी मजलूम के घर पर चलाया गया तो वो आपके भी घर पर चलाया जा सकता है। अगर आप प्रभावहीन रहोगे तो आपके ऊपर ये अन्याय अत्याचार होंगे ही। ये निसर्ग का भी नियम है, आप अगर ध्यान से देखें। यानी जो लोग अपनी हिफाजत तो प्रभाव बनाने के लिए क्या लगता है आपको, क्या उपाय योजना होगी? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर अगर हम लोगों को मानवता प्रस्तावित करने के लिए आगे बढ़ना है, काम करना है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि हमको निष्ठावान होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए, ईमानदार। हमारे लोगों में आप देखो, मैं इशारे में बात करना चाहूँगा, आप समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लोगों को स्वाभिमानहीन बनाने के लिए भी इस देश के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं जी, सत्ताधारियों द्वारा किए जाते हैं। तो वो कौन से कार्यक्रम है वो आपको पहचानना ज़रूरी है, जिससे आपका स्वाभिमान खत्म हो रहा है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति जो है वो अपने देश के प्रति पूरा निष्ठावान होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति पूरा निष्ठावान होता है, और उसको ऊपर आक्रमण करने वालों के खिलाफ वो खड़ा होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वे से, संवैधानिक रास्ते पर वो खड़ा हो जाता है, संवैधानिक तरीके से, है ना। तो ये हम नहीं कर पा रहे। हमारे शायद बहुजन लोगों को ये वो भूल रहे हैं, या वो जानबूझकर ये महसूस करवा रहे खुद को, भाई मौत तो आनी है ना। तो लेकिन हमारे लोग मानवता के लिए कुर्बान नहीं होना चाहते। आज बकरीद का दिन है, आज कुर्बानी का मैटर है, यहाँ कुर्बान होने की बात है ना। आप बिना कुर्बानी दिए तो कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। तो हमें कुर्बानी देनी होगी, और काय की कुर्बानी देना है हमें समय देना है, अपना पैसा देना है, अपना माइंड देना है। और ये तीनों चीज़ें अगर हम लोग मानवता को, संविधान को प्रस्तावित करने के लिए, मानवता को प्रस्तावित करने के लिए अगर लगाते हैं तो हम सक्सेस होंगे। तो ये हमको करना चाहिए, और ये हमारे लोग नहीं कर पा रहे, ऐसा देखने में आ रहा है ना। और ऐसा अगर नहीं होगा तो उसी के ये सारा परिणाम नज़र आ रहा है। ये जो सारा परिणाम दिख रहा है, जो लोग समाज को देना नहीं चाहते, जैसे कि गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो कौम या फिर जो समाज के लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते, वो लाशें उठाने के लिए काम आते हैं बाद में। तो इस प्रकार की बात हो गई है। सर, मैं अंतिम दौर पर है हम, तो मैं आज जो है एक आषाढ़ी एकादशी भी है, और आज के मौके पर बुद्धिस्ट लोग भी एक त्यौहार मना रहे हैं, और एक तरफ जो वारकरी संप्रदाय है वो भी मना रहे हैं, और ईद भी है ही। तो ऐसे में ये 3 त्यौहार आज दिख रहे हैं। और ये जो आषाढ़ी एकादशी है, इस दिन आज तमाम जो वारकरी संप्रदाय के लोग हैं वो विट्ठल दर्शन के लिए पंढरपुर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बुद्धिस्ट लोग जो है, जो बुद्ध को मानने वाले हैं, उन्होंने भी एक नया दावा कर दिया है। ये जब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, उसके तुरंत बाद ये प्रतिक्रिया बुद्धिस्ट लोगों की तरफ से आई कि अगर ऐसा है, मस्जिद को मंदिर कहा जा रहा है, तो विट्ठल मंदिर भी जो है वो विट्ठल मंदिर नहीं है, वो बुद्ध का विहार है, या विट्ठल जो है वो बुद्ध का रूप है। तो इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये जो ज्ञानवापी वाला जो मामला अपने इस देश के अंदर चलाया गया, ये बड़ा यानी मनोरंजक मामला है।
वो मनोरंजक मामला मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उन्होंने ये दावा किया कि मस्जिद के अंदर मंदिर था, है ना। हम्म तो सिर्फ इतना ही कहना ये थोड़ा मतलब मनोरंजक मामला हो जाता है, क्योंकि उससे पहले अगर जाओगे आप तो 2500 साल पहले मतलब ये बौद्धिस्ट राष्ट्र था, है ना। अब बौद्धिस्ट राष्ट्र था तो 84,000 मंदिर जो है वो तो सम्राट अशोका ने बनवाए थे। तो क्या ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि वो उसके पहले सम्राट अशोकाकालीन स्तूप रहा होगा, विहार होगा। क्या ये कहना गलत होगा? ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है कि इस देश के अंदर इतिहास, मानव इतिहास क्या कहता है, जब जब जिन जिन लोगों के राज्य इस देश के अंदर या कहीं भी स्थापित होते हैं वहाँ पर वो अपनी धर्म सत्ता के साथ ही राज सत्ता, ये सारी सत्ता है, फिर एजुकेशन यानी शिक्षण संस्था, ये सारी चीज़ों को बिल्डअप किया जाता है, समझ रहे ना आप। तो ये इतिहास रहा है, मानव इतिहास, और अपना प्रभाव छोड़ा जाता है। तो इसी को शायद बदलाव कहा जाता है, नैसर्गिक बदलाव, है ना। तो सम्राट अशोका के ज़माने में वो ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर बौद्ध स्तूप रहा हो। बौद्ध स्तूप। फिर इस देश के अंदर जब विदेशी मुगलों का शासनकाल रहा तो हो सकता है उस वक्त उन लोगों ने अपना इस्लामिक मस्जिद बनाई हो, है ना। अब आज यानी नहीं, उस समय यानी एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, यानी आप छूट गई कि जब सम्राट अशोका का शासनकाल समाप्त हुआ उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल शुरू हुआ, है ना। शासनकाल तो उसमें उन्होंने क्या किया कि भाई पूरे किया होगा, इतिहास में आपको इसके एविडेंस मिल जाएंगे कि बौद्ध स्तूपों को अपना मंदिर बनाए होंगे, बराबर है ना। अब फिर मुगलों का शासन आया तो मुगलों के शासन में शायद उन्होंने अपने मस्जिदों का उधर किया होगा, बना होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ तो आपको साफ नज़र आती है कि जब बुद्धकालीन बुद्ध शासनकाल था उस समय वो स्तूप ही थे, उसके बाद मंदिर बने होंगे। उसके बाद जब मंदिर बना तो बौद्धिस्ट लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया क्या? नहीं लिया। अब अगर वो मस्जिद है, ऐसा अगर आज की परिस्थिति में वो मस्जिद है, वहाँ पर लोग इस्लामिक फॉलोअर्स वहाँ पर अपनी धर्म के आचरण कर रहे हैं। तो अब अगर कोई ये कहे कि वो मंदिर है और फिर किसी ने कह दिया कि भाई ये तो बौद्ध स्तूप है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत यानी इशू को नॉन इशू करने वाली बात हो गई, है ना। अभी मान के चलो सत्ता, अगर आप देख रहे देश में सत्ता किसकी है, अब सत्ता उनकी है और विरोधी पक्ष ये कहे कि नहीं मैं सत्ता में बैठूंगा समझ रहे, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, है ना। इसको मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आज ये सही है ना, इस वजह से ये सही नहीं है कि ज्ञानव्यापी वाला जो मामला है इन लोगों ने जिस हिसाब से चलाया, तो आज जिसकी वास्तु है अभी जो वर्तमान में जिसकी वास्तु है वो उसी की होगी जब तक कोई शासक या फिर जब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है कि नहीं। जब क्योंकि ये अभी कॉन्स्टिट्यूशनल वे से आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ मानना ही पड़ेगा ना। हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर ऐसे है कि उनका अगर वास्तु वहाँ पर बना हुआ है और वो कई सालों से फॉलो कर रहे हैं तो उनको वैसा एज इट इज़ रहने दिया जाए। फिर जैसे निसर्ग में परिवर्तन आएंगे उसके बाद में देखा जाएगा जो होगा। लेकिन आप जो है अभी कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में लागू रहते हुए किसी के घर में घुसकर बुलडोज़र चलवा देना या किसी के घर में मस्जिद में घुसकर ये कह देना कि ये मंदिर है और फिर बुद्धिस्ट लोगों ने कह दिया कि ये स्तूप है, तो आप तीनों बातों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। फिर किसको देंगे आप? मंदिर बनाएंगे वहाँ कि या स्तूप बनाएंगे, है ना। ये सवाल खड़ा हो जाएगा। तो उसका निर्णय लेने का काम न्याय प्रणाली का है और न्याय प्रणाली ये निर्णय कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ले। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कुछ
जो डिसीजंस लिए गए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लिए गए थे। हम्म, तो ये चीज़ें हमारे देश के लोगों को समझनी चाहिए और विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग अपने आप ध्यान भटका कर शायद कहीं कुछ बड़ा षड्यंत्र करने के चक्कर में रहते हो, या ये चीज़ें नकारी नहीं जा सकती। जी सर, आज के चर्चा के माध्यम से मैं चाहूँगी कि अंत में आप इस देश के तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, आज का दिन ईद उल अज़हा का है, कुर्बानी का है। इसका सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि बिना कुर्बानी दिए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ये बात तो क्लियर है। उसी तरीके से बुद्धिज़्म में शायद अपने इसी दौरान वो वर्षावास भी शुरू होते ना, हाँ, तो वर्षावास के लिए आपको अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा। त्याग इन द सेंस कुर्बानी ना। हाँ, आपको 2 महीने का वर्षावास है या 2 महीने वहाँ देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं बौद्धिज़्म भी ये कहता है कि कुर्बानी का समर्थन बुद्धिज़्म भी कर रहा है। तो आपको कुर्बान करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना, तभी जाकर आप वर्षावास कंप्लीट कर सकते हैं और कुछ हासिल कर सकते हैं। तो हमको, मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि ये जो प्रतिक्रांति हो रही है, इसको रोक कर हम क्रांति के प्रचारक है, प्रसारक है। हमारे महापुरुषों ने क्रांतियाँ की है, उन क्रांतियों को बनाए रखने के लिए हमें अब इस देश में क्रांतिकारियों की ज़रूरत है। हमें क्रांतिकारी बनने की ज़रूरत है। इस देश के तमाम लोगों को क्रांतिकारी लोगों की तरह सोचने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बहुत समय जा चुका। मैं पहले भी कई स्पीचेस में कह चुका हूँ कि अब प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत है, और प्रशिक्षण आपको मानवतावादी प्रशिक्षण लेना है, उसको प्रस्थापित करने के लिए प्रशिक्षण लेना है। तो ऐसे प्रशिक्षण लेने के लिए आपको अपने समय की, परिवार को छोड़ने की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और ये कुर्बानी दिए बगैर हम इस देश के अंदर मानवता प्रस्थापित नहीं कर सकते, संविधान को प्रस्थापित नहीं रख सकते। ये बात मैं बहुजनों को कह देना चाहता हूँ, और वो लोग कुर्बानी देने के लिए तमाम बहुजन लोग तैयार होंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूँ। और अंतिम समय में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको आपकी ये जो मान्यताएं हैं ना, जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मनोरंजन के जितने साधन इस देश के अंदर है, आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये समझ में आएगा कि उन, मान के चलो उदाहरण के तौर पे अगर पिक्चर की बात हम करें तो हमें ये दिखाया जाता है कि एक हीरो होता है और बाकी सब, समझ रहे ना, परिवर्तन ला लेता है वो। हाँ। तो मैं वर्तमान भारत के तमाम बहुजन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपको हीरो नहीं आएगा, समझ रहे ना। काशीराम जी के बाद अब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी इस तरीके से, मतलब किसी एक के ऊपर जवाबदारी डालने का समय अब नहीं है। आप 2022 में नहीं रहा। आपको खुद की जवाबदारी उठानी पड़ेगी। आप अपनी जवाबदारियों से भाग नहीं सकते। आपको कुर्बानी देनी होगी, समय की कुर्बानी देनी होगी, पैसे की कुर्बानी देनी होगी, और दिमाग की भी कुर्बानी देनी होगी। दिमाग भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी, तभी जाके बदलाव संभव है। अन्यथा आप ये कोई आएगा और बदलाव लाएगा, ये चीज़ आप यानी मैं ये सोचना गलत होगा। और मैं आपको जाते जाते ये भी कह देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ लोग मैंने सुना है कि भाई कहते हैं कि जैसा राजा हो वैसी प्रजा होती है। ऐसी प्रजा। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि जैसी प्रजा होती है ना, वैसे राजा भी होते हैं। वैसा राजा। तो अब इसमें इन बातों में से आपको समझने, बहुजनों को ये संदेश है कि आपको ये अपना आकलन करना है कि आप अगर स्वाभिमानी हो तो बिल्कुल आपका राजा भी स्वाभिमानी होगा। अगर आप स्वाभिमानी नहीं हो तो आपका राजा भी स्वाभिमानी नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर ही सतर्कतापूर्वक अपना जीवन यापन करें, और मानवता को प्रस्थापित करने के लिए हमेशा सतर्क रहे। जी। तो मानवता के संदेश के साथ और मानवता के लिए समर्पण, त्याग और बलिदान के इस संदेश को लेकर शब्बीर पठान साहब के साथ आज चर्चा हुई, और यह चर्चा काफ़ी अच्छी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और
इन तमाम विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर आपने बातचीत की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर शब्बीर पठान साहब। और आप तमाम लोग इन चर्चाओं में से जो जो विषय निकल कर आए, जिन जिन बातों को लेकर पठान साहब ने बात रखी है, आप क्या सोचते हैं, अपनी जो कमेंट है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से लिखें और हमें बताएं। तब तक के लिए बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।